आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तरफ से प्रोफेसर की वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, इनकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जा करके सारी डिटेल आप देख सकते हैं अपने आप। ठीक ना, यहाँ वैकेंसी डिटेल आपको दिया गया है। देखिए, फर्स्ट जो वैकेंसी है यह है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आपको मिलेगी। ठीक ना, कितनी पोस्ट है यहाँ पर? 3 पोस्ट है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन पोजीशन आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यू के लिए बताया गया है क्या कैसे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने पे स्केल इन्होंने बताया है कि 11 लेवल का आपका होगा पे स्केल। एज इन्होंने दिया है कि 40 वर्ष आपके यूआर के लिए मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन के लिए आपको बताया गया है। ठीक ना, डिग्री एनी डिसिप्लिन। ठीक ना, यहाँ पर इसके बाद अगर देखिए कि हैविंग अंडर को कैटेगरी 6 डेंजर गोड्स ट्रेनिंग कोर्स। ठीक ना, आपके पास कोर्स यहाँ पे ये होना चाहिए, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक ना, आप देख लीजिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात इन्होंने क्या है, 5 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में भी लिखा गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन एट द रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, फॉर रीजन टू द रिगार्डेड इन राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो चीज़ें हैं, यहाँ पर टीच के लिए भी बताया गया है। ठीक ना, अदर डिटेल आपको दिया गया है, हेड क्वार्टर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दी है। ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पर से बताया गया है क्या यहाँ पे है क्या नहीं है। ट्रेनिंग के लिए कहा गया कि न्यूअली इलेक्टेड। अब यहाँ की जो ट्रेनिंग होने वाली है 2 वर्ष की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक ना, ये ध्यान रखिए, मिनिमम 2 वीक्स टू इनेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड वैकेंसी के बारे में बताया है कि 3 वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक ना, यहाँ पे केमिस्ट्री में प्रोफेसर आप होंगे। ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए आपको स्थान भी बता दिया गया है। ठीक ना, यहाँ पर कहाँ पे आपको करना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राजकीय कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर देखिए तो नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे देखिए आपको क्या पे स्केल उन्होंने बताया है कितना होगा आपका। एज आपकी दी गई कि 35 वर्ष आपके पास, 35 ओबीसी हैं तो 38 वर्ष, और क्या कहते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो 35 वर्ष के होंगे। ठीक ना, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री। ठीक ना, केमिस्ट्री में आप मास्टर डिग्री 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एलिजिबिलिटी इन्होंने बात की कि पीएचडी डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आप बाहर से भी आप क्या किए हैं, अगर पीएचडी किए हैं तो इस फोर्थ को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ इन्होंने क्या किया है, नेट आपके पास में ईयर्स लेट होना चाहिए, एस्टेट होना शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर मास्टर। देखिए मतलब ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इन्होंने ये बताया है। ठीक, अब देखिए 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक ना, ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया, बता देख लीजिए आप। ठीक है, 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नीचे यहाँ पे ड्यूटीज़ के बारे में बताया है, आप देख लीजिए इन चीज़ों से कोई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरी वैकेंसी इन्होंने बताया है। ठीक ना, ये केवल एक वैकेंसी है। ठीक है, कितनी, एक, ये कॉमर्स में निकाली, किसमें निकाली गई है, कॉमर्स में निकाली गई है। ठीक ना, इसके बाद यहाँ पर नीचे हम बात करें तो आप देख लीजिए पे स्केल भी नहीं दिया है। एज इनमें कितनी है, 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि कॉमर्स आपका डिग्री मास्टर में 50% मार्क आपके पास होने चाहिए। ठीक ना, तो ये चीज़ कि आप देख लीजिए जितनी भी क्वालिफिकेशन आपके पास। ठीक है ना, फॉरेंस भी अगर आप कॉमर्स के हैं कहीं बाहर से भी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए सारी डिटेल्स इन्होंने दिखा है, आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ वैकेंसी 4 यहाँ पे कितनी, एक वैकेंसी है, ये कंप्यूटर में है। ठीक ना, क्या है, कंप्यूटर में है। ठीक है, पे स्केल एज में कितनी है, 38 वर्ष है। ठीक ना, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक ना, 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। ठीक ना, जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं उसमें आपको मास्टर यहाँ पर मार्क्स, भाई प्रोफेसर की आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक ना, बाहर से आपने किया है कंप्यूटर साइंस, तब भी आप क्या करते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए भाई यहाँ 5वीं वैकेंसी 2 वैकेंसी हैं। ठीक ना, किसमें, इंग्लिश में है। ठीक ना, इंग्लिश में 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब कॉलेज यहाँ पर दिया गया है कहाँ पे आपके यहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे नौकरी आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एज कितनी है आपके पास, ईआर के लिए 35 वर्ष, 38 वर्ष ओबीसी के लिए, 45 वर्ष है पीडब्ल्यूडी के लिए,
आप इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ठीक ना। देख लीजिए इसके बाद इस तरीके से हमारे पास है। अब यहाँ पर देखिए हर पोस्ट में वैसे ही आपको दिखा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कितने ये वाली वैकेंसी 6 है, यहाँ पे एक वैकेंसी है ज्योग्राफी में है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हर तरीके में ही 40% 40 ईयर आपकी होनी चाहिए, 55% मार्क्स। जिस सब्जेक्ट में आप फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप क्या होना चाहिए, पीएचडी आपका होना चाहिए, ठीक है। 7 वैकेंसी में देखिए 4 वैकेंसी है किसमें, हिंदी में है, ठीक ना। 4 वैकेंसी हिंदी में है। यहाँ 35 और 38 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। हिंदी से आप क्या मास्टर 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ठीक ना। हर में वैकेंसी में ही है, ठीक है। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, देखिए 8वीं वैकेंसी यहाँ पे दो वैकेंसी हमारे पास हिस्ट्री में है, ठीक ना। कितना वैकेंसी है, 35 वर्ष आपके पास नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री में आप पीजी हो, 55 वर्ष आपके पास मार्क्स हो, ठीक ना। इस तरीके से जितनी पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। 9 पोस्ट यहाँ पर देखिए कि फिजिक्स में है और 2 वैकेंसी यहाँ पर, ठीक ना। 2 वैकेंसी देखने में लगेगी। 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए या ठीक है। इससे कि देखिए किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी है किसमें, प्लांट साइंस में है, ठीक ना। एक वैकेंसी प्लांट साइंस, 35 वर्ष एज होनी चाहिए। प्लांट साइंस में मतलब पीजी या मास्टर आपका डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। तो आप जैसे देखिए 11 यहाँ पर देखिए कितने 4 वैकेंसी है किसमें, पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक ना। पॉलिटिकल साइंस में 11 यहाँ पर कितना 4 वैकेंसी है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 वैकेंसी किस में है, यहाँ पे जियोलॉजी में है 2 वैकेंसी, ठीक भाई। ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 3 वैकेंसी यहाँ पे क्या है, कॉमर्स में है आपके पास, ठीक। ऐसे यहाँ पोस्ट देख सकते हैं, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 2 वैकेंसी यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स में है 2 वैकेंसी, ठीक ना। जिस सब्जेक्ट आप फिल कर रहे हैं उस पर आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। आप देख लीजिए इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी है किसमें, इंग्लिश में एक वैकेंसी है, ठीक है। इस तरीके से देखिए अब अलग अलग दिया है। 16 में यहाँ पे देखिए 3 वैकेंसी, यहाँ पे किसमें, हिस्ट्री में 3 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए एक वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे किसमें है, फिजिकल एजुकेशन में है, ठीक ना। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ करना है। तो इस वेबसाइट पे आप जाकर के डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं आप, 8/3/2025 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी दी गई है कितना, 27/3/2025 तक फॉर्म क्या कर सकते हैं, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। देखिए लिखा है ना, क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक ना। तो कब तक आप भर सकते हैं इसको, 27/3/2025 तक भर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आगे देखिए ठीक। देखिए प्रिंटिंग जो है 28 तक आप निकाल सकते हैं, 27 तक यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं रिजर्वेशन जो होता है, जिसमें जैसे मिलता है उसमें मिलेगा, ठीक ना। ओके ओके। और सिटीजन दिया है, सभी देख लीजिए। भूटान, नेपाल, एज लिमिट इन्होंने बताया है, ठीक ना। तो हम तो पहले ही देख लिए हैं एज लिमिट, उसमें पोस्ट वाइज देख लिए हैं, ठीक ना। मैं देखिए मिनिमम आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे हम लोग एलिजिबिलिटी देख लिए हैं, हर पोस्ट वाइज देखे हैं। अब यहाँ पर देखिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिया गया है मिनिमम आपके पास जो टेस्ट में इंटरव्यू में देखिए कहा रहा है कि कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल द सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू देखिए कितना है, 50% मार्क्स आपका जनरल के लिए और 45% मार्क्स है ओबीसी के लिए। ST पीडब्ल्यू के 40% मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू विन 100, ठीक ना। मतलब 100 में से आपको कम से कम इतने मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू में। एप्लीकेशन फ़ी की इन्होंने बात किया है, 25 रुपये लग रहा है, ठीक ना। 25 रुपये कर रहा है कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल, मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर फीमेल के पैसा नहीं लग रहा है, ठीक ना। ST फीमेल के पैसा यहाँ पर नहीं लगेगा। और जनरल या फिर EWS से है तो आपको 25 रुपये यहाँ पेमेंट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। अब देखिए अप्लाई करने के लिए बताया है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक ना। फोटोग्राफ आपका लगेगा,
ये सब दिया गया, अपलोड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आपको बता दिया, ठीक ना, इस नोटिफिकेशन में जो भी है। अगर यहाँ पर देखिए चीज़ दिया गया, मैं आप कह रहा है कि कैंडिडेट हु क्लेम चेंज इन नेम आफ्टर मैकुलेशन ऑन मैरिज और रीमैरिज और डिवोर्स ETC, ठीक ना, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, क्लेम यहाँ पे आप कर सकते हैं, इन स्टेप को क्या कर सकते हैं, फॉलो करके।